वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम टोयोटा प्रीमियर 2005 के एग्जॉस्ट सेंसर से रिलेटेड कुछ ट्रबल कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रबल कोड एग्जॉस्ट सेंसर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रबल कोड्स हैं। तो सबसे पहले जो ट्रबल कोड है वो है P0031 ऑक्सीजन एयर फ्यूल सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट लो बैंक 1 सेंसर 1। 2005 प्रीमियर में यूज किए जाने वाला एग्जॉस्ट सेंसर बेसिकली एयर फ्यूल रेशियो सेंसर है, जो कि नॉर्मली ऑक्सीजन सेंसर से डिफरेंट होता है। फ्यूल रेशियो सेंसर के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से को हीटर सर्किट कहा जाता है और दूसरे हिस्से को एयर फ्यूल रेशियो सेंसर कहा जाता है। फ्यूल रेशियो सेंसर की मदद से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल फ्यूल ट्रिम्स कैलकुलेट करता है। फ्यूल रेशियो सेंसर के अंदर लगे हुए इस हीटर की मदद से एग्जॉस्ट को हीट किया जाता है जब भी जरूरत पड़ती है। हीटर सर्किट को हम रेजिस्टेंस टेस्ट के जरिए मल्टीमीटर के ऊपर चेक कर सकते हैं। जब भी हमारा हीटर ठीक होगा हमें 5 से 10 ओम्स की वैल्यू प्रोवाइड करेगा डिपेंड अपॉन द सेंसर। हीटर के लिए पॉजिटिव वोल्टेजेस डायरेक्ट EFI रिले से हीटर सर्किट को आते हैं और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ग्राउंड पल्स विद मॉड्यूलेटेड सिग्नल के जरिए इस हीटर को कंट्रोल करता है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल हीटर की ड्यूटी को कंट्रोल करने के साथ साथ इसके एम्प्स को भी मॉनिटर करता है। जब भी हमारा हीटर सर्किट 0.80 मिली एम्प से कम के एम्प्स लेगा तो ये ट्रबल कोड डिटेक्ट होगा और इस ट्रबल कोड के डिटेक्ट होने की दो मेन कॉजेज होती हैं, या तो हमारा हीटर सर्किट डैमेज हो चुका है और या फिर हमारे जो हीटर को वोल्टेजेस आती हैं, जो पॉजिटिव फीड आ रही है, जो सप्लाई आ रही है, सप्लाई में कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉपेज है। वोल्टेजेस इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को रिसीव होने वाले IG के वोल्टेजेस या बैटरी वोल्टेजेस के बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए। कंट्रोल मॉड्यूल के 3rd नंबर कनेक्टर की 5 नंबर की जो पिन है ये हमारे पास हीटर कंट्रोल की होती है और ये हमारे एग्जॉस्ट सेंसर के 1 नंबर की पिन आउट के ऊपर आती है। कनेक्टर में हमारे पास 23 और 31 नंबर की पिन आउट एयर फ्यूल रेशियो सेंसर की होती है। एयर फ्यूल रेशियो सेंसर की पोजीशन के ऊपर आने वाला ट्रबल कोड है P2238 या P2239। फ्यूल रेशियो सेंसर पंपिंग करंट सर्किट हाई। हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो करंट के फ्लो को चेक करता है, जिसको एडमिटेंस कहा जाता है। एडमिटेंस एक इलेक्ट्रिकल टर्म है जिसमें करंट के फ्लो को चेक किया जाता है। तो जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हमारे एयर फ्यूल रेशियो सेंसर की पोजीशन में इलेक्ट्रिकल फ्लो को चेक किया जाता है और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इस टेस्ट को परफॉर्म करता है। कोड के आने की दो रीजंस होती हैं, या तो कहीं पे लूज कनेक्शन है या फिर हमारे एयर फ्यूल रेशियो सेंसर के अंदर प्रॉब्लम है या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर या उसकी वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया, ये प्रॉब्लम कहाँ पे एकर हो रही थी, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। मेरे पास एक प्रीमियो आइजिस के हीटर के ऊपर ट्रबल कोड था और मैंने नॉर्मली ओम टेस्ट करते हुए इस हीटर के रेजिस्टेंस को चेक किया और इसका रेजिस्टेंस से हमें ये पता चला कि इसका हीटर डैमेज है और मैंने इसका ऑनलाइन पार्ट नंबर उसके चेसिस के हिसाब से ZZT240 के हिसाब से चेक किया। पार्ट नंबर चेक करते हुए मुझसे एक मिस्टेक हुई जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी और ये मिस्टेक थी 2005 मॉडल ईयर। ये गाड़ी थी 2005 मॉडल ईयर की, जबकि मैंने वहाँ पे 2004 मॉडल ईयर में इसका पार्ट नंबर चेक किया। दोनों सेंसर्स की शक्ल बिल्कुल सेम थी, लेकिन जो 5 मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल के साथ जो सेंसर आता है वो है वाइड बैंड सेंसर और जो हमारे पास 4 मॉडल में आता है वो है नैरो बैंड सेंसर। बैंड सेंसर का पार्ट नंबर था 13030 जबकि वाइड बैंड सेंसर का पार्ट नंबर था 12010। प्रॉब्लम की वजह से मुझे इसके एग्जॉस्ट सेंसर की सारी वायरिंग चेक करनी पड़ी, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल रिप्लेस करना पड़ा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम फिर भी वहाँ का वहीं था। जब ऑनलाइन पार्ट कैटलॉग वेबसाइट के ऊपर हमने ये देखा कि हमारे पास 2004 एंड 2005 दोनों के दोनों मॉडल ईयर्स के अंदर जो एग्जॉस्ट सेंसर इक्विप होता है वो दोनों चेंज हैं। पुराने 2004 मॉडल के अंदर यूज़ किए जाने वाला सेम फ्रेम नंबर के अंदर जिसका सिंपल थ्रॉटल है उसमें यूज़ किए जाने वाला सेंसर नैरो बैंड सेंसर था। नैरो बैंड सेंसर को वाइड बैंड सेंसर की जगह पे लगाने की वजह से हमारे पास पंपिंग करंट का ट्रबल कोड आ रहा था। तो आपके पास भी अगर इस तरह से कोई ट्रबल कोड आ रहा है तो आपने उसका ऑनलाइन पार्ट कैटलॉग नंबर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के नंबर के हिसाब से देख लेना है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के नंबर से जब भी आप किसी भी सेंसर का पार्ट नंबर देखेंगे तो वो एग्जैक्ट आपको उसी वेरिएंट का ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।